बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.8 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक बॉल है जिसको ऊपर से नीचे गिराया गया है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 27 मीटर्स, यानी कि एक बॉल को 27 मीटर की हाइट से नीचे गिराया गया है। एंड इट रिबाउंड्स, और ये रिबाउंड होती है। अब रिबाउंड होने का मतलब क्या होता है? जब बॉल ज़मीन से टकरा कर ऊपर जाती है तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिबाउंड होना। ठीक है जी। कितना रिबाउंड होती है? 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट फॉल्स, यानी कि जितना वो नीचे आती है उस फासले का या प्रीवियस हाइट का 2/3। हर दफ़ा कितना रिबाउंड होती है? प्रीवियस हाइट का 2/3 रिबाउंड होती है। इफ़ इट कंटिन्यूज टू फॉल इन द सेम वे, अगर वो इसी तरह सेम तरीके से नीचे गिरती रहे, ये सिलसिला अगर जारी रहे, व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, तो रेस्ट में आने तक वो कितना फासला तय करेगी, ये हमने बताना है। तब यहाँ पर भी इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी, क्योंकि कितनी देर बाद वो रेस्ट में आएगी हमें नहीं पता, और कितनी दफ़ा ज़मीन से टकराने के बाद रेस्ट में आएगी हमें नहीं पता। ठीक है, कितनी दफ़ा रिबाउंड होगा, ये चीज़ें हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी जो आई है जब क्या कहते हैं बिल्कुल रुकने वाली होगी, स्टॉप होने वाली होगी, उस वक्त तो बार बार ज़मीन से टकराएगी। वो हमें नज़र भी नहीं आएगा, महसूस भी नहीं होगा कि वो ज़मीन से टकरा रही है, लेकिन वो टकरा भी रही होगी, रिबाउंड भी हो रहा होगा। उसको नज़र देखना, गिनना मुश्किल काम है। तो इसको हम फिर क्या मानते हैं कि ये इन्फिनिट टाइम्स ऐसा हो रहा है कि बॉल जो है इन्फिनिट टाइम्स रिबाउंड हो रही है। अब ये फिगर है, इस फिगर में इसी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की गई है। इसको आप देखें, ये बॉल है, देखें, ठीक है। इसको नीचे की जानिब गिराया गया है, ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, और ये बॉल ग्राउंड से टकराती है इस जगह पर आकर। ठीक है। अब ये टकराने के बाद देखें ऊपर जा रही है, और ये मैक्सिमम हाइट पर 2/3 पर पहुंचने के बाद प्रीवियस हाइट का नीचे आ रही है। ये फिर इधर आके ग्राउंड से टकरा देती है, फिर ये देखें ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो भी था हाइट उसकी वो आ गई, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आ रही है, फिर ये ग्राउंड से टकराती है, फिर इसी तरीके से ऊपर जा रही है, और फिर ये ग्राउंड से टकराने के लिए नीचे आ रही है पहले। ठीक है, और ये सिलसिला इसी तरह जारी है, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी है। तो पहली जो हाइट थी वो थी 27 मीटर, जो इनिशियल हाइट उसने हमें बता दी है। दोबारा टकराने के बाद वो 18 मीटर ऊपर जाती है। अब वो किस तरह 18 आया इसको हम आगे देखते हैं। फिलहाल आप फिगर से देखें कितना जा रही है, 18 मीटर। अब ये 18 जो डिस्टेंस है, ये ऊपर जाने वाला फासला जो है ये 18 है। इस तरह जब वापस आ रही है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला वापसी वाला, ये भी 18 है, क्योंकि जितना ऊपर गई है उतना ही नीचे आना उसने। ये डिस्टेंस भी 18 है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो उसकी हाइट बन रही है वो है 12। ठीक है जी। अब वो जब जितना ऊपर गई है, 12 मीटर ऊपर गई है, तो 12 मीटर ही नीचे आ गई है, यानी कि हर डिस्टेंस जो है वो डबल हो रहा है, यूँ कह लें, पहले के अलावा। पहला जो 27 है इसमें सिर्फ नीचे आने वाला डिस्टेंस है, बाकी जो डिस्टेंसेज हैं उसमें बॉल ऊपर जा रही है, फिर उतना ही नीचे आ रही है। जितना ऊपर जाती है उतना ही नीचे आती है। हर रिबाउंड के बाद बॉल जितना ऊपर जा रही है उतना ही वो नीचे आ रही है, तो वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है 2 दफ़ा ना। ठीक है। तो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं, ये हमने इसको क्या कहते हैं फिगर की मदद से देखा। अब ये इनिशियल हाइट जो है बॉल की हो गई 27 मीटर। अब रिबाउंडिंग ईच टाइम क्या है, 2/3 है, किसका? प्रीवियस हाइट का। ठीक है जी। रिबाउंड जो होता है दफ़ा प्रीवियस हाइट का 2/3 है। अब हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, तो पहले रिबाउंड के बाद हाइट, तो ये 2/3, और प्रीवियस हाइट देखें, प्रीवियस हाइट कितनी है? 27। प्रीवियस हाइट कितनी है? 27। तो यहाँ पर 27 लिख दिया हमने।
अब 3 से 27 कैंसिल होगा, 9 आ जाएगा, 9 2 जार 18। तो पहले रिबाउंड के बाद जो हाइट बनेगी वो 18 बनेगी। अब ये बॉल रिबाउंड के बाद 18 मीटर ऊपर जाएगी और फिर दोबारा 18 मीटर नीचे आएगी और फिर ग्राउंड से टकराएगी। तो सेकंड रिबाउंड जब होगा तो वही 2/3 और प्रीवियस हाइट कितनी है 18। अब 3 को 18 कैंसिल करें, 6 आ जाएगा, 6 2 जार 12। तो यानी कि दूसरी दफ़ा ग्राउंड से टकराने के बाद बॉल जो है 12 मीटर ऊपर जाएगी और फिर 12 मीटर नीचे आएगी और ग्राउंड से टकराएगी। तो थर्ड रिबाउंड अब तो वही रिबाउंडिंग तो वही 2/3 है, प्रीवियस हाइट कितनी है 12। अब 12/3 कैंसिल होंगे तो 4 आ जाएगा, 4 2 जार 8। तो यानी कि थर्ड टाइम टकराने के बाद जब बॉल ऊपर जाएगी तो उसका फासला वो कितना फासला तय करेगी 8 मीटर और फिर 8 मीटर नीचे आएगी और ग्राउंड से टकराएगी। इस तरीके से ये सिलसिला जारी रहेगा। ठीक है, तब हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस हमारा क्या बनेगा। तो ये देखें टोटल डिस्टेंस 27 है, इनिशियल हाइट वो आ गया जो बॉल ने कवर किया। उसके बाद ये 18 और ये 18, एक ऊपर जाने का फासला है, दूसरा नीचे जाने का फासला है। फिर ये दूसरे रिबाउंड के बाद 12 मीटर ऊपर गई, 12 मीटर नीचे आ गई। फिर थर्ड रिबाउंड के बाद 8 मीटर ऊपर गई बॉल, 8 मीटर नीचे आ गई। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस है और ये इन्फिनिट सीरीज है, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। अब ये 18 + 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 18। इसी तरह 12 + 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 12। 8 + 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 8। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब ये जो ब्रैकेट में रखा हमारे पास आ गई है, ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसके ऊपर यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है कि हम क्या देख रहे हैं कि ब्रैकेट में जो सीरीज़ मौजूद है वो इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो अब हमारे सारा काम है वो काम हमने करना है ब्रैकेट में, बाकी तमाम सिस्टम सेम साथ चलता रहेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 18, तो इसका मतलब है A1 जो है वो 18 हो गया। तो यहाँ देखें A1 = 18। R निकालते हैं हम सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ठीक है जी, R को हम क्या निकालते हैं सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो 12/18, तो ये हो गया 2/3। तो A1 18 आ गया, R आ गया 2/3। अब ये हमने फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इसमें जो ख़ास ख्याल रखना है हमने कि ये 2/27 + 2 ये भी सेम साथ आएगा और ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इसने भी साथ आना है, इसको यहाँ नहीं छोड़ना, हमने इसको भी लिखना है। क्या बेटा नेक्स्ट देख लें टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये 27 + 2 ऐसे ही आ गया और यहाँ ब्रैकेट में हमने फार्मूला लगा दिया, ये A1 और ये 1 - R। ठीक है जी। अब इस ब्रैकेट वाली रकम में जो डिनोमिनेटर है इसका हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब बाकी सेम रह जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बाकी सेम आएगा, इस 1/3 का हो जाएगा रेसिप्रोकल 3/1। ठीक है, अब ये 3/1 है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में 54 2 से मल्टीप्लाई होगा 108 आ जाएगा, बाकी सेम आ रहा है। अब 27 और 108 को आप ऐड करेंगे तो 135 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 135 मीटर्स है। ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है वो 135 मीटर्स है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने ये सवाल किया है, ये सवाल आपके स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस एंट्री टेस्ट में आ जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आप जब तैयारी करें तो आपको पता ही ना होगा ये सवाल कैसे हो गया ना। तो एंट्री टेस्ट की जब मैं लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह तो उसमें फिर इसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इसका जल्दी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।